Hello class, welcome to the Prarabh Science classes. Today we will discuss about the class 7 chemistry chapter matter and its composition. What is matter? Matter क्या होता है? केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर दिया था. आज हम क्लास 7 की बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की मैटर की. एनी सब्सटेंस दैट हैज मास, कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास होता है, ठीक है. मास क्या होता है? उसका वेट, और जो एक जगह लेता है अपना, ऑक्यूपाइज स्पेसेस, एक अपनी जगह लेता है, उसी को हम कहते हैं मैटर, ठीक है. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे चारों तरफ एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, ह्यूमंस हैं, फूड आइटम्स हैं, फर्नीचर है, और हमारे चारों तरफ जो हम चीज़ें देखते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारी बनी होती हैं वो ज़्यादातर मैटर से ही मिलके बनी होती हैं, ठीक है. वो सारी हमारी मैटर से मिलके बनी होती हैं. उसके साथ साथ ये जैसे हम टॉर्च से लाइट जलाते हैं, ठीक है, और हमें क्या होता है, फायर से हीट मिलती है, पुलिस सायरन से हमें साउंड सुनने को मिलती है. ये सब हमारी मैटर में कंसीडर नहीं होती है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ये सब चीज़ें लोग कहते हैं कि मैटर में आते हैं, बट नो, दीज थिंग्स आर नॉट कम इन द मैटर पोर्शन, ठीक है. क्योंकि वी कैन नॉट होल्ड टेस्ट और स्मेल दीज. ना तो हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, टॉर्च से लाइट निकली तो क्या हम उसे टेस्ट कर सकते हैं? नो. ना स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ देख सकते हैं. और इसी तरह हमारी जो फायर है वो हीट देती है, हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है, पकड़ नहीं सकते ना. इसी तरह पुलिस सायरन हो गया. और ये जो मैटर होता है, एवरीथिंग अराउंड अस इज ईदर मैटर और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये या तो मैटर हो सकता है या एक एनर्जी का फॉर्म हो सकता है. मैटर इज मेड अप ऑफ, जो मैटर होता है वो किससे बना होता है? टाइनी एटम्स, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है, और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं. जितने भी ये एटम्स होते हैं, एटम क्या होते हैं? ये हमारी केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है. आप केमिस्ट्री में भी देखोगे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट होगा. सिर्फ एक यही, इसकी एक वन वर्ड में डेफिनेशन यही है कि जो भी हमारे ये एटम्स होते हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इनके ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. जो एटम होता है वो उसके अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक कह सकते हैं हम इनको, हेल्पर समझ लीजिए एक तरह से. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है. आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं है बट फर्दर चैप्टर्स में हैं, ठीक है. तो जो एटम होते हैं वो भी हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है. जब ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एटम के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज. जो सबसे छोटे मैटर की यूनिट होती है ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती है, लेकिन ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है. एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, न करते हैं. दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और जब ये एक साथ एक दूसरे के मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. अगर हम सोचेंगे ऐसे H लिखते हैं तो दैट इज नो. H2 लिख दें, मतलब जब हम H प्लस H दे देंगे तो ये एक मॉलिक्यूल बना लेगा, दैट इज द H2, हाइड्रोजन, ठीक है. तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है. ये सारी प्रॉपर्टी शो करती है, बस इसमें कितनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये एग्जिस्ट कर सके इंडिपेंडेंटली. ये जब एक दूसरे के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है. क्या बनाती है? ये मॉलिक्यूल्स बनाती है. अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज. ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे मैटर की, और ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती है, और इसमें इंडिपेंडेंटली स्टेबल होने की प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्ट होने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं. कौन? मॉलिक्यूल, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद ये हो गए हमारे एलिमेंट्स और वो एटम्स और मॉलिक्यूल. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर.
जो ये मैटर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। एक बार और बता देती हूँ। मैटर जो है वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक वेट होता है, मास होता है, और ये एक स्पेस ले लेता है, ऑक्यूपाइज स्पेसेस, ठीक है, एक स्पेस ये ले लेता है। उसके अलावा ये एवरीथिंग अराउंड अस इज ईदर मैटर, जो हमारे चारों तरफ होते हैं वो मैटर भी हो सकता है या एक एनर्जी का फॉर्म भी हो सकता है। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे टाइनी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम ये हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मैटर में कह सकते हैं हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन ये अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जब एक साथ दो एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या कहते हैं? एटम के बाद जो बड़ी यूनिट होती है वो हमारी मॉलिक्यूल आती है। ये दो एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना से लेते हैं और ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं। अकेले कहाँ हो गए? जब दो मॉलिक्यूल एटम्स मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेगा? मॉलिक्यूल। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। और क्लास आपको अगर बायोलॉजी में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लास 6-7 के एक चैप्टर मैंने अभी दिए हुए हैं आपको विद नोट्स, आप उनको डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन एंड अगेन आई सेड टू यू। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसकी सबसे जो मेन प्रॉपर्टी होती है, जो मेन प्रॉपर्टी है कि मैटर में मास होता है। इसको हम कैसे बताते हैं आपको? बहुत इजी एग्जांपल्स हैं इसके। जैसे जब हम आइस को ग्लास में डालते हैं, ठीक है, जब हम आइस को डालते हैं ग्लास में तो वो क्या करता है? उसमें एक अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। एक और हम ग्लास बनाएंगे, इसमें भी वाटर है, बट इसमें हमने एक आइस क्यूब डाल दी है, ठीक है। एक हमने इसमें आइस क्यूब डाल दिए तो इससे वाटर लेवल इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आइस क्यूब्स हैं ये इसमें क्या बना लेगी? एक अपनी स्पेस बना लेगी। जितना इसका वेट है, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, वो अपने लिए उतनी जगह बना लेगी, ठीक है। तो एक ग्लास में वाटर होना, उसमें ग्लास के अंदर जो वाटर है वो वाटर उसके अकॉर्डिंग अपनी जगह बना रहा है। लेकिन अगर हम वाटर में एक आइस क्यूब डाल देते हैं तो वो अपनी वेट के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग उसमें अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। तो मैटर हैज अ मास, मैटर में मास होता है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो भी मैं बता देती हूँ इसके बारे में। अमाउंट ऑफ मास, जो मास का, मैटर का अमाउंट है, सॉरी, मैटर का जो अमाउंट है, जैसे हमने ये आइस क्यूब लिया है तो इसका जो अमाउंट है ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में जो एक मैटर का अमाउंट होता है तो इसको हम कहते हैं मास, इसको हम कहेंगे मास। ये मास की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस में जो एक मैटर का अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं मास, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम दूसरे की बात करते हैं, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर जो है उसमें क्या होता है, जैसे ही हम उसमें कुछ डालते हैं, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। और ये दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि जो
मैटर है उसमें क्या होती है, अपनी एक स्पेस होती है, जगह होती है, ठीक है, वो जगह बना लेती है। वैसे तो जितनी भी चीजें होती हैं, ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या बनाती हैं, अपनी एक स्पेस बनाती हैं, जगह बनाती हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस, जो स्पेस का अमाउंट होता है, दैट मैटर ऑक्यूपाइज, amount of space that matter occupies, that's called, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम, जो वो अपनी जगह बना लेता है। जैसे इसमें हमने आइस क्यूब डाली और आइस क्यूब ने अपनी एक स्पेस बनाई इसमें, वो उसका हो गया वॉल्यूम। वो जगह बनाता है अपना, पानी को उसने थोड़ा सा साइड किया और अपनी जगह बनाई, ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज, जो इस आइस क्यूब की इसमें जगह है, जगह उसने बनाई है उसके अंदर, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज थी हमारे मैटर की। मैटर की हमारी ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, यही हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर हमारा बनता कैसे है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करेंगे, कि कंपोज कैसे होता है। वो एलिमेंट यूज होता है, ठीक है, एलिमेंट जो सिंगल हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे एलिमेंट, और एलिमेंट से मिलके बनते हैं कंपाउंड। तो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर कैसे कंपोज्ड हुआ है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ, जो मैटर है हमारा वो अलग अलग चीजों से मिलके बना होता है। अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड, जो कि मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में बन जाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो मैटर है वो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए हैं, दैट आर कंबाइंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में मिलके कंबाइन होने के बाद अलग अलग फॉर्म्स बना लेते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस जब मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया फॉर्म बनाते हैं, एक नई सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसी वो मैटर बन जाता है, ठीक है। अब जो हमारा मैटर है, इसकी हम बात करें मैटर की, तो मैटर हमारे दो सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड, ठीक है। पहला हमारा एलिमेंट है, दूसरा हमारा जो है मैटर का कंपोजिशन में जो यूज होता है वो है हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं, पहले मैं समझा देती हूँ आपको, फिर नोट्स देती हूँ। जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे एलिमेंट्स हैं, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसके साथ साथ आपका हो गया आयरन हो गया, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं सारे, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं एलिमेंट की। ये प्योर सब्सटेंस होता है। जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इट इज प्योर सब्सटेंस which consist of
तरह के सिर्फ एटम होते हैं, ठीक है, और उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। एंड can't be broken down into simpler substances। सिंपल सब्सटेंसेस में इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। किसको अप्लाई करके? बाय अप्लाइंग हीट, प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी। हम इन सब के थ्रू इनको तोड़ नहीं सकते हैं, इनको एलिमेंट्स को। इसके एग्जाम्पल हैं आपके आयरन, कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं, अब हम एलिमेंट की बात करते हैं। इट इज प्योर, ये प्योर होते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक तरह के एटम होते हैं। इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में। अप्लाई क्या क्या अप्लाई करके? हीट, प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर से हम कोई भी प्रेशर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे इनको तोड़ने के लिए। आयरन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। जैसे हम एक सल्फर की बात करते हैं या ओजोन की बात कर लेते हैं, O3 होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ये हमारे क्या बन गया? एक ऑक्सीजन का एलिमेंट होते हैं। और एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, उससे मिला है ये ओजोन। ये एक अपने में एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं ओजोन, ठीक है। इसी तरह हम एसिड बनाते हैं। ये हमारा एसिड बन गया, ठीक है। ये हमारा सल्फर है, ओके। एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से। इतना मैंने दिया है आपको एग्जाम्पल में। इसमें एग्जाम्पल्स में आपके आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन के सारे आ सकते हैं। जितने भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हर एलिमेंट वो किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एटम बता चुके हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे बनते हैं उनमें लेकिन एक ही तरह के हमारे एटम्स होने चाहिए। हम अगर इसके साथ H के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारा एलिमेंट में नहीं आएगा H2O, ठीक है। इसलिए हम खाली एक ही तरह के एटम्स लेते हैं। ऑक्सीजन के अगर हमने 2 एटम ले लिए हैं तो ये O2 बनाएगा, तो यही हमारा एक एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे ही हम इसमें दूसरा कोई एलिमेंट जोड़ देंगे वो बना देगा हमारा कंपाउंड, ओके। तो ये हो गई हमारे मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट की, मैटर के एलिमेंट्स की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है। अब हम कंपाउंड की बात करेंगे। तो कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो कंपाउंड क्या कहता है? ये भी एक तरह से प्योर सब्सटेंस होता है। इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। ये भी एक हमारा प्योर सब्सटेंस है। व्हेन 2 or more elements are combined, जब 2 या उनसे ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, उनका लेकिन एक रेशियो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या बनाता है? हमारा कंपाउंड बना देता है। इसकी एक और बता देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर
from its element. इसके एग्जाम्पल में आपको हम बताएंगे वाटर, मीथेन, ये हो गया वाटर, ये हो गया मीथेन, और एक ये हो गया CO2 जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमारे कंपाउंड की बात हो गई। अब हम कंपाउंड को आपको समझा देते हैं। ये भी हमारा एक प्योर सब्सटेंस होता है। इसमें 2 और मोर एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो इसने बना लिया वाटर, ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड हो गया। लेकिन इनका रेशियो भी फिक्स होता है और ये केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं। इनका रेशियो ये नहीं है कि हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें। नो, वाटर का हमेशा जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तभी वो मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये 2 कर देते हैं तो ये H2O2 बना देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देता है, हैवी वाटर भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर रेशियो हमारा जरा सा भी बदलता है, बढ़ता घटता है, तो हमारा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ओके, सो हम जो भी एलिमेंट इसमें यूज करेंगे उनको कंबाइन करेंगे केमिकली, लेकिन एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं। उनका रेशियो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उनका एक अमाउंट होता है, उतना ही हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। अगर ज़्यादा कम करेंगे तो वो जो कंपाउंड हमें चाहिए वो बन के नहीं मिलेगा। और जो एक हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इनकी प्रॉपर्टी जो भी है कंपाउंड्स की, जैसे वाटर बना हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर है हमारा, तो वाटर में इनके एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से ये जो कंपाउंड बना है इसकी भी प्रॉपर्टी अलग होगी। भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो जब ये वाटर बनाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ये इनकी कॉम्बिनेशन से मिलके बना है तो इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया H2O, मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। जैसे हमारा ये कंपाउंड है वाटर, ठीक है, तो वाटर जो है, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, सिंगल है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, इससे ये मिल के बना हाइड्रोजन, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अमोनिया भी ले सकते हैं, ये तो हो गया वाटर का। इसी तरह हम अमोनिया की भी बात कर सकते हैं, NH3, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद इनसे हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये हमारा हो गया NH3। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चरल डायग्राम है। सो आज की क्लास इतनी ही लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। उसके बाद इनकी स्टेट की बात करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट टुमारो। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास।